नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा आपका फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं एक नवीन रियासत के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वह जो नवीन रियासत जो है वो है आपके मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत के बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं। आज हम यहाँ पर मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत के बारे में दोस्तों यहाँ पर अपनी चर्चाएं होती हैं। देखिएगा मित्रों, मारवाड़ रियासत, इसकी अगर हम बात करें तो एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत रही है। राइट, सबसे बड़ी रियासत जो है ये रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके मारवाड़ जो रही है ये। तो एरिया के अकॉर्डिंग ये जो मारवाड़ जो रियासत है ये आपके राजस्थान की सबसे बड़ी जो है रियासत है। ओल्डेस्ट रियासत आपको मैंने बताया, वह सबसे प्राचीन रियासत वो है मेवाड़, और सबसे बड़ी रियासत के रूप में, क्षेत्रफल के रूप में जो है ये रही है आपकी मारवाड़। दोस्तों, मारवाड़ के पीछे नाम ये जो पड़ा था मारवाड़, इसके पीछे लॉजिक की अगर बात करें तो इस नाम के पीछे लॉजिक अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये जो है आपके ऐसा मानते हैं कि इस प्रदेश को पहले लोग बाग मरु प्रदेश के नाम से जो है पुकारते थे। क्या कहते थे? मरु प्रदेश। देखिएगा, मरु का मतलब होता है सूखा, या इसको आप शुष्क कह लीजिएगा। मरु का मतलब क्या होता है? शुष्क। और प्रदेश का मतलब तो आपको पता है, ये एरिया या क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके नाम से जो है इसको पुकारते थे। देखिएगा मित्रों, आपके राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो सूखा जो होता है उसको कहते हैं माड़। सूखा जो होता है उसको कहते हैं माड़, और एरिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बाढ़। राइट, सूखा जो है उसको तो कहते हैं माड़ और एरिया को कहा जाता है बाढ़। तो एक्चुअल में ये जो है यहाँ इन दोनों से मिलकर के ही, यहाँ पर इन दोनों शब्दों से ही मिलकर के क्या बना है, आगे चल कर के मारवाड़ बना था। ये क्या बना था? मारवाड़। मारवाड़ बना था मेन रूप से। तो ये मारवाड़ के नाम से इसका मेन जो है नाम इंट्रोड्यूस हुआ था। लोगों ने क्या किया कि इसको धीरे धीरे आपका ये जो मारवाड़ जो है ये मारवाड़ के नाम से जैसे जानते थे, इसी को आगे चल कर के और लोगों ने इसी का नाम क्या कर दिया, इसको अभ्रंशित करके यहाँ इस अड़े को तो खा गई, और अड़े को खा करके यहाँ पर क्या हो गया? मारवाड़ हो गया। क्योंकि बोलने में बड़ी तकलीफ होती है, उसको मारवाड़ को बोलेंगे तो इस कारण यहाँ पर इससे अभ्रंशित होकर के, करप्ट फॉर्म होकर के, और ये शब्द क्या बन गया था? मारवाड़ जो है बन गया था। ऐसा यहाँ पर ये जो है हुआ था। ये जो आपका मारवाड़ जो रियासत है इसके बारे में यहाँ इस शब्द विशेष की बात करें तो दोस्तों, इस रियासत की अगर आप बात करें तो ये जो रियासत जो रही है यहाँ पर, इसमें जो वंश जो रहा है, यहाँ पर जिस वंश ने जो शासन किया है उस वंश की बात करें तो वह जो रहा है राठौड़ वंश जो है यहाँ पर ये रहा है। दोस्तों, इस वंश की यहाँ पर स्थापना की अगर आप बात करें, स्थापना की बात करें तो यहाँ पर इसकी स्थापना के बारे में 13वीं सदी जो है बताया गया है। 13वीं सदी का जो है यहाँ पर दौर बताया गया है। इससे पूर्व यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो रहा था वह गुर्जर प्रतिहारों का वर्चस्व रहा था। गुर्जर प्रतिहार जो रहे हैं इनका वर्चस्व रहा है यहाँ पर, इससे पूर्व 13वीं सदी से पूर्व यहाँ पर। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है, यहाँ ये 13वीं सदी जो है, इस 13वीं सदी में यहाँ पर इस राठौड़ वंश की जो है स्थापना होती है। दोस्तों, यहाँ पर इसकी बात करें तो ये जो है यहाँ इसके संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं राव सिंहा। राव सिंहा करके जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहा गया है। इन्हें राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहा गया है। आदि पुरुष भी कहा गया है। आदि पुरुष इसलिए कहा जाता है, आदि मतलब स्टार्टिंग, प्रारंभिक पुरुष जो है इनको कहा गया है यहाँ पर राठौड़ों का। तो ये राठौड़ों के आदि पुरुष भी कहलाते हैं यहाँ पर राव सिंहा जो हैं ये।
तो ये राठौड़ों के आदि पुरुष के रूप में इनको जो है जाना जाता है यहाँ पर मित्रों। इनकी बात करें तो इन्होंने अपनी जो पहली कैपिटल जो बनाई थी, फर्स्ट जो राजधानी जो बनाई थी, इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी, उस राजधानी की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाया था वह जो बनाया था आपके सोजत को। सोजत जो पड़ता है मित्रों, ये पाली में पड़ता है सोजत, इसको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। आर्थिक रूप से समृद्ध जो स्थान जो था यही था उस समय यहाँ पर, ये जो है सोजत, ये आर्थिक रूप से समृद्ध जो है, आर्थिक रूप से समृद्ध स्थान था। ये जो है आर्थिक रूप से समृद्ध स्थान था सोजत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेहंदी का उत्पादन होता था और मेहंदी के उत्पादन के कारण यहाँ पर ये जो है आपके मेहंदी का उत्पादन होता था और मेहंदी उत्पादन के कारण यहाँ पर, मेहंदी उत्पादन के कारण यहाँ पर ये क्या है कि सोजत जो है ये आर्थिक रूप से संपन्न इलाका था। पूरे एरिया इधर जो मारवाड़ जो है इसमें पूरा सूखा और जो कह सकते हैं कि एक तरह से भूखा क्षेत्र रहा है। तो सूखा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर पैदावार नहीं होती थी, कुछ इनकम नहीं थी यहाँ पर, और यहाँ ये सोजत ही एकमात्र व्यापारिक केंद्र हुआ करता था पूरे मारवाड़ का। तो ऐसा इस कारण इन्होंने यहाँ पर मारवाड़ की अपनी पहली राजधानी जो बनाई थी, यहाँ पर सोजत को बनाया था राव सिंहा ने। अब प्रश्न उठते हैं कि ये जो है राठौड़ कौन थे, कहाँ से आए, कैसे आकर के राव सिंहा ने यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना कर दी थी। तो देखिएगा मित्रों, ऐसा मानते हैं कि इतिहास और ख्यातों के अनुसार ऐसा मानते हैं कि आपके राठौड़ जो शब्द जो बना है, ये राठौड़ जो शब्द जो बना है, ये राठौड़ आपके राष्ट्रकूट से बना है, राष्ट्रकूट से बना है। और राष्ट्रकूट जो रहे हैं इनका आपके दक्षिण भारत में इनका शासन रहा है, दक्षिण भारत में इनका शासन रहा है। तो यहाँ इस राष्ट्रकूट शब्द से ही क्या बना है, राठौड़ जो है इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे इस शब्द के बारे में ख्यातों में ऐसा जो है उल्लेख किया गया है। जबकि आपके आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर जी.एच. ओझा ये कहते हैं कि ये जो है आपके राठौड़ जो हैं, ये राठौड़ जो रहे हैं ये आपके बदायूनी की शाखा रही है। बदायूं जो है, ये बदायूं की बात करें तो बदायूं जो स्थान पड़ता है यूपी में पड़ता है बदायूं। तो ये बदायूं जो है यहाँ की ये जो है शाखा, बदायूं की शाखा जो है इसको माना गया है। तो यहाँ के जो है इनको यहाँ के मानते हैं। ये जो बात करें तो आपके कौन, ओझा जो हैं ये, तो ओझा राठौड़ों को बदायूं की जो है ये शाखा मानते हैं। राठौड़ जो हुए ये वहाँ से जो है आए हुए मानते हैं ओझा। जबकि मित्रों आपके इतिहास के जो जनक हैं कर्नल जेम्स टॉड, इन राठौड़ों की बात करें तो ये राठौड़ जो हैं, इन राठौड़ों को ये जो है आपके सूर्यवंशी के रूप में जो है मानते हैं, सूर्यवंशी के रूप में जो है इनको ये मानते हैं राठौड़ों को। तो राठौड़ जो हैं इनको ये सूर्यवंशी के रूप में जो है मानते हैं यहाँ पर। तो राठौड़ जो हैं, राठौड़ों को सूर्यवंशी के रूप में जो माना जाता है वो यही मानते हैं आपके यहाँ। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर टॉड जो हैं इनको सूर्यवंशी का मतलब इनमें इतना तेज रहा है, जितना सूरज में तेज रहा उतना ही तेज इनमें रहा, और इनको सूर्यवंशी के रूप में जैसा कि माना जाता है। जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इतिहास के में कि एक्चुअल में ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और एक अग्निकुंडी, ये 3 शाखाओं में बटे हुए हैं राजपूत। तो ये सूर्यवंशी के रूप में आपके जो रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में भी बताया था। तो ये टॉड इनको सूर्यवंशी के रूप में मानते हैं। इसके बाद में ऐसा मानते हैं कि एक और मत जो रहा है और वो रहा है मूणोत नैणसी का मत। वो बड़ा इंपॉर्टेंट मत रहा है, तो उसको देखिएगा। नैणसी का मत, मूणोत नैणसी, मूणोत नैणसी का जो है ये मत रहा है, मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी की बात करें तो इन्होंने नैणसीरी ख्यात, इन्होंने नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात करके जो है इन्होंने यहाँ पर ये जो है आपके
ये ख्यात जो है इन्होंने लिखी है, नैणसीरी ख्यात। तो नैणसीरी ख्यात की बात करें तो नैणसीरी ख्यात जो है ये मूणोत नैणसी की है, ये नैणसीरी ख्यात करके जो ग्रंथ जो रहा है। इस नैणसीरी ख्यात की बात करें मित्रों तो इसमें इन्होंने कहा है, नैणसी ने, ये नैणसी ये कहते हैं इस ग्रंथ में कि ये जो है बात है 1194 की बात करते हैं, 1194 ईस्वी की बात है। ऐसा मानते हैं कि आपका जो कन्नौज जो है, कन्नौज जो है इस समय कन्नौज के जो शासक जो हुआ करते थे, इस समय कन्नौज के शासक जो थे जयचंद गढ़वाल थे। कौन थे? जयचंद गढ़वाल। कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल। ठीक है, तो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल थे। ये कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कन्नौज के शासक इस समय जयचंद गढ़वाल थे। तो इस समय क्या होता है कि आपके 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो हैं, मोहम्मद गोरी जो हैं, ये मोहम्मद गोरी क्या करते हैं कि ये चंदावर का युद्ध जो होता है इनके ऊपर जो है ये आक्रमण कर देते हैं। किनके ऊपर? ये आपके ये यहाँ पर जयचंद गढ़वाल के ऊपर। और इस युद्ध को जो कहा जाता है वह कहा जाता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कहा जाता है। इस चंदावर के युद्ध में यहाँ पर क्या होता है मित्रों, ये चंदावर का जो युद्ध हुआ था, इस चंदावर के युद्ध में ये जयचंद गढ़वाल बुरी तरह पराजित होते हैं। मोहम्मद गोरी की यहाँ पर इसमें विजय होती है, मोहम्मद गोरी की यहाँ पर विजय हुई थी यहाँ पर। और कन्नौज बुरी तरह उजड़ चुका था, कन्नौज जो है पूर्ण रूप से एक तरह से तहस नहस हो चुका था यहाँ पर इस समय 1194 में। ऐसा जो है ये मूणोत नैणसी बताते हैं। इस समय क्या हुआ कि जयचंद गढ़वाल जो हैं इनके जो है पुत्र थे, और इस जयचंद गढ़वाल के पुत्र की बात करें तो उस पुत्र का जो नाम जो मिलता है वह जो मिलता है सेतराम। सेतराम करके जो है इनके पुत्र थे, जिनको सेताराम भी कहा गया है। सेताराम क्या करते हैं कि ये कन्नौज को पुनः स्थापित करते हैं। ये कन्नौज जो है, कन्नौज को इन्होंने पुनः स्थापित किया था, पुनः स्थापित किया था, कन्नौज को पुनः स्थापित किया था ये जो सेतराम जो हैं इन्होंने। तो और ऐसा मानते हैं कि सेतराम के जो पुत्र थे, इस सेतराम के जो पुत्र थे, उस सेतराम के पुत्र का नाम मिलता है राव सिंहा। ये राव सिंहा ही यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर के और इन्होंने मारवाड़ में राठौड़ वंश स्थापित किया था। इन्होंने मारवाड़ में आकर के और यहाँ पर ये जो है राठौड़ वंश स्थापित किया था। ये राव सिंहा ने यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो मारवाड़ जो है, इस मारवाड़ में यहाँ पर ये राठौड़ वंश जो है ये स्थापित किया था। यहाँ पर राव सिंहा जो है इन्होंने यहाँ आकर के और इस राठौड़ वंश के बारे में यहाँ पर इसको बताया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर ये राठौड़ वंश के संस्थापक जो बताते हैं, ये मूणोत नैणसी जो हैं ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये हुआ था। तो नैणसी के ही मत को सबसे ज़्यादा समर्थन मिला है और नैणसी के ही मत को सबने स्वीकार कर लिया है। सर्वमान्य मत से जो स्वीकार किया है वह नैणसी के ही मत को स्वीकार किया है सभी लोगों ने। तो इस प्रकार से राठौड़ों को जो आगमन जो बताया गया है वह कहाँ से आए हैं? कन्नौज से जो है इनका आगमन बताया गया है। तो यहाँ ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है कि राठौड़ राजस्थान में कहाँ से आए हैं मित्रों? तो ये राजस्थान में जो आए हैं वह कन्नौज से आए हैं। कन्नौज जो पड़ता है वो आपको पता ही है, यूपी में पड़ता है कन्नौज जो है। तो वहाँ से ये आपके राजस्थान में इनका आगमन हुआ और इनके द्वारा यहाँ पर राव सिंहा जो हैं इन्होंने यहाँ पर ये राठौड़ वंश की स्थापना कर दी थी। अब यहाँ से आगे क्या होता है तो वह देखिएगा। अब यहाँ से क्या होता है आगे कि ये जो राव सिंहा जो हैं, राव सिंहा जो है यहाँ पर इस समय शासन कर रहे थे। तो बात है 1273 ईस्वी की, 1273 ईस्वी की बात है। 1273 ईस्वी में क्या होता है कि सोजत पर कुछ लुटेरे आक्रमण कर देते हैं। सोजत जो है, सोजत पर कुछ लुटेरे, मुस्लिम लुटेरे थे कुछ, और ये मुस्लिम लुटेरों की बात करें तो मुस्लिम लुटेरे जो थे, ये मुस्लिम लुटेरे जो थे, कहने का मतलब यहाँ पर ये मुसलमानों ने जो है यहाँ पर इन पर आक्रमण कर दिया था राव सिंहा के ऊपर। तो ये राव सिंहा के ऊपर यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये आक्रमण कर देते हैं।
तो यहाँ सोजत पर आक्रमण किया था इन्होंने, तो सोजत को लूटने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जो है इसमें राव सिंहा की यहाँ पर क्या हो जाती है, सोजत को बचाते हुए मृत्यु हो जाती है साहब। तो यहाँ पर ये जो है सोजत को बचाते हुए यहाँ पर राव सिंहा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर राव सिंहा जो है, इस राव सिंहा की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो मुस्लिम आक्रमणकारी जो हैं, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे, मुस्लिम आक्रमणकारी जो हैं, ये आक्रमणकारियों ने यहाँ पर इस सोजत को लूटने के लिए यहाँ पर ये जो है आक्रमण किया था और उस समय राव सिंहा की मृत्यु हो जाती है। इस समय राव सिंहा का जो पुत्र होता है, उस पुत्र की बात करें तो उसका नाम मिलता है आस्थान। उसका नाम क्या मिलता है मित्रों, आस्थान करके जो है इनका पुत्र हुआ था। आस्थान जो है ये आपके सोजत का जो है, ये यहाँ का मेवाड़ का शासक बनता है। ये जो है सॉरी मारवाड़ का, मेवाड़ नहीं मारवाड़ है ना। तो ये जो है यहाँ पर मारवाड़ जो है, इस मारवाड़ का जो है यहाँ पर ये आपका सोजत, इस सोजत का जो है ये यहाँ पर शासक बना था। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो है शासक बना था। ये जो बात करें तो आस्थान, ऐसा उल्लेख मिलता है मित्रों कि बात है आपके 1291 ईस्वी की, 91 की बात है। इस समय दिल्ली में जो शासन कर रहे थे, इस समय दिल्ली में जो शासन जो कर रहे थे, दिल्ली के जो शासक जो थे, दिल्ली के शासक की बात करें तो उसका नाम मिलता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली के शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली के शासक 1290 में बनते हैं। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली के शासक बनते हैं मित्रों। और दिल्ली के शासक जब बनते हैं जलालुद्दीन खिलजी, तो ये क्या करते हैं 1291 ईस्वी में, 1291 ईस्वी में ये क्या करते हैं कि यहाँ पर आस्थान के ऊपर ये जो है आक्रमण कर देते हैं। कहने का मतलब ये जो है आपके यहाँ इनके ऊपर जो आक्रमण करते हैं, ये आक्रमण करने का इनका मेन कारण था सोजत। सोजत जो है, इस सोजत को जो है जीतना या सोजत से यहाँ पर सोजत की जो है लूट करना जो है इनका ये मेन कारण था, ये जो है जलालुद्दीन खिलजी का। तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर इस पर आक्रमण कर देते हैं और यहाँ इस समय इस आस्थान की है मृत्यु हो जाती है। यहाँ इस समय आस्थान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मित्रों। तो आस्थान की मृत्यु हो गई थी 1291 ईस्वी में और यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने सोजत को लूट लिया था। तो यहाँ से जलालुद्दीन खिलजी लौट करके चले जाते हैं और अब यहाँ पर जो शासक जो बनते हैं, वह जो बनते हैं मित्रों आस्थान के जो है पुत्र थे। आस्थान जो है, इस आस्थान के जो है पुत्र, और उस आस्थान के पुत्र की बात करें तो उनका जो नाम जो मिलता है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आस्थान जो है, आस्थान की मृत्यु हो गई थी। तो अब आस्थान के जो है पुत्र और उनकी बात करें तो उनका नाम मिलता है राव दुहड़ जी। राव दुहड़ जी जो है ये यहाँ पर जो है ये शासक जो है बनते हैं। यहाँ पर राव दुहड़ जी जो है ये शासक बनते हैं यहाँ पर। और राव दुहड़ जी की बात करें तो ये राव दुहड़ जी जो है यहाँ पर ये शासक जब बनते हैं तो राव दुहड़ जी ने क्या किया कि आपके जो है बाड़मेर जो है, बाड़मेर जो है, इस बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एक स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने आपके बाड़मेर में नागाना जगह है, क्या नाम है, नागाना, नागाना जगह है। यहाँ बाड़मेर के नागाना स्थान पर इन्होंने एक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था और वो है नागणेची माता, नागणेची माता। नागणेची माता जो है, इस नागणेची माता के मंदिर का जो है इन्होंने यहाँ पर जो है निर्माण कार्य करवाया था। ये मंदिर है, इसका निर्माण कार्य जो है इन्होंने करवाया था। ये नागणेची माता जो है, इसके मंदिर का निर्माण राव दुहड़ जी ने करवाया था। और ये निर्माण कार्य जो करवाने का श्रेय जाता है वो 13वीं सदी में ही हो गया था। 13वीं सदी में ही इस नागणेची माता के मंदिर का निर्माण हो गया था। और यही जो है आपके नागणेची माता जो हैं ये राठौड़ों की कुल देवी कहलाती हैं। ये आपके राठौड़ जो हैं, राठौड़ों की कुल देवी के रूप में इनको जो है जाना जाता है। राठौड़ों की एक कुल देवी कहलाती हैं ये नागणेची माता जो हैं ये।
तो नागणेची माता जो हैं ये राठौड़ों की कुल देवी के रूप में इनको जो है जाना जाता है। तो नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी कहलाती हैं। इसके अलावा इसका मंदिर दोस्तों आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ में भी है और बीकानेर दुर्ग जो है, सॉरी बीकानेर में भी है, दुर्ग में नहीं है, बीकानेर जो है शहर, वहाँ जो है बीकानेर में भी इसका मंदिर है। तो ये जो है नागणेची माता का मंदिर। अन्य जो मंदिर इसके बने हुए हैं, इसके अन्य मंदिर जो बने हुए हैं, अन्य मंदिरों की बात करें तो वो है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये आपको पता है जोधपुर में है, तो यहाँ इनका ये मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। इसके अलावा बीकानेर में भी इनका जो है मंदिर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपके राठौड़ ही रहे हैं। तो बीकानेर और आपके यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, इधर यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इनके जो है मंदिर बने हुए हैं नागणेची माता के। इसके बाद में कई यहाँ पर शासक हुए थे मित्रों, लेकिन उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। जैसे तीड़ा जी, छड़ा जी, मल्लीनाथ, ऐसे कई यहाँ पर शासक हुए थे मारवाड़ में, लेकिन उनके बारे में कोई ज़्यादा विशेष यहाँ पर हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इनकी कई पीढ़ियों के बाद में राव दूहड़ जी जो है, इनकी कई पीढ़ियों के बाद में इनकी कई पीढ़ियाँ गुजर गई थी और कई पीढ़ी जो है गुजर गई थी। इन कई पीढ़ियों के बाद में यहाँ पर जो शासक के रूप में जो आते हैं वो आते हैं राव चूड़ा। राव चूड़ा जो है ये शासक के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आगे जो बात करता हूँ वह है आपके राव चूड़ा के बारे में जो है यहाँ पर हम बात करते हैं। तो राव चूड़ा के बारे में यहाँ पर बात करते हैं मित्रों। तो राव चूड़ा जो हैं इनके बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ पर मारवाड़ के जो शासक जो बनते हैं वो बनते हैं राव चूड़ा। राव चूड़ा की बात करें तो मित्रों देखिएगा, राव चूड़ा का शासनकाल जो रहा था वह रहा है 1394 से इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था, जो 1423 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल माना गया है। 1394 से लेकर के 1423 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल माना गया है। ये जो बात करें तो आपके राव चूड़ा जो हैं इनका देखिएगा मित्रों, राव चूड़ा के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये कोई बीरम देव थे, उनके पुत्र थे। ये बीरम देव जो हैं इस बीरम देव के पुत्र थे। ये जो बात करें तो राव चूड़ा बीरम देव के पुत्र थे। ऐसा बताते हैं कि इनका बचपन जो गुजरा था, इनका जो बचपन जो गुजरा था, उस बचपन की बात करें तो इनका बचपन जो गुजरा था वह जो गुजरा था आपके मल्लीनाथ के यहाँ गुजरा था, जो कि इसके ये तो भाई थे बीरम देव के, और इसके ये क्या लगते थे, चाचा लगते थे ये। तो चाचा मल्लीनाथ के यहाँ पर इनका जीवन गुजरा था। और मल्लीनाथ की बात करें तो ये जो है आपके महोबा कोई स्थान है, बाड़मेर में पड़ता है। ये बाड़मेर में पड़ता है महोबा स्थान। यहाँ के जो है शासक बताए जाते हैं मल्लीनाथ जो है यहाँ के जो है जागीरदार थे। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये इनका बचपन गुजरता है। आगे बात बढ़कर के गुजरती है तो आगे बात पहुँचती है तो ऐसा मानते हैं कि ये मल्लीनाथ जो हैं इन्होंने राव चूड़ा को आपके सालोड़ी करके एक जगह है, सालोड़ी एक जगह है जो कि आपके पाली में पड़ती है। ये सालोड़ी जगह जो पाली में पड़ती है तो यहाँ की इनको जागीर जो है प्रदान कर दी थी। यहाँ की ये फ्यूडलिज्म जो है यहाँ की इनको जो है प्रदान कर दी थी। तो यहाँ के जागीर के रूप में इनको जागीर जो है प्रदान कर दी जाती है, ये जो है आपके मल्लीनाथ के द्वारा इनको। तो यहाँ की जागीर प्रदान की थी इनको। ये जो बात करें तो राव चूड़ा जो हैं इनके लिए यहाँ पर ये जो रहे हैं आपके मल्लीनाथ जो हैं इन्होंने। तो मल्लीनाथ ने यहाँ इनकी जो है ये जागीर प्रदान कर दी थी। अब यहाँ से जो है जागीरदार के रूप में रहते हैं और यहाँ से बात आगे बढ़ती है। तो आगे बात बढ़ती है तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो थे आपके राव चूड़ा, ऐसा मानते हैं कि इस राव चूड़ा का जो विवाह हुआ था, इसका जो विवाह हुआ था वह जो हुआ था गुर्जर प्रतिहारों में इसका विवाह हुआ था। गुर्जर प्रतिहार जो हैं इन्हें गुर्जर प्रतिहारों में जो है इनका विवाह हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो कोई इंदा प्रतिहार थे,
इंदा प्रतिहार थे, इस इंदा प्रतिहार की पुत्री के साथ में, इंदिरा प्रतिहार की पुत्री के साथ में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। इसके साथ में इनका विवाह हुआ था और ऐसा मानते हैं कि इनको दहेज के रूप में, इनको दहेज के रूप में मंडौर मिला था, क्योंकि इस समय मंडौर जो था ये इनके जो है मंडौर जो है, ये मंडौर जो है इन प्रतिहारों के अंडर में था, तो ये मंडौर जो है इनको दहेज के रूप में मिलता है। तो यहाँ रावचूड़ा जो है, इस रावचूड़ा की मैंने आपसे कहा मित्रों कि बीरमदेव के पुत्र थे, राइट। इनकी बात करें तो इनका बचपन जो गुजरा था, ये जो गुजरा था इनका बचपन, वह जो गुजरा था मल्लीनाथ के यहाँ गुजरा था। मल्लीनाथ के यहाँ ऐसा कहते हैं कि बीरमदेव उस समय नहीं रहे थे, तो इस कारण इनका बचपन जो गुजरा था वह मल्लीनाथ के यहाँ पर गुजरा था। और यहाँ पर इस समय महोबा जो है यहाँ के ये जागीरदार थे, ये जो बात करें तो आपके मल्लीनाथ जो थे ये, तो ये यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि ये जो है आपके मल्लीनाथ जो थे, यहाँ इनका बचपन गुजरता है और मल्लीनाथ इनको आगे चल करके, और इनको ऐसा मानते हैं कि ये जो सालोड़ी की जो है, ये सालोड़ी की इनको जो है ये जागीर जो है इनको प्रदान कर देते हैं। और आगे चल करके इनका विवाह जो होता है वह गुर्जर प्रतिहारों में इनका जो है विवाह होता है। तो गुर्जर प्रतिहार जो हैं, इन गुर्जर प्रतिहारों में इनका क्या होता है, विवाह होता है। तो गुर्जर प्रतिहारों में इनका जो है विवाह होता है, और गुर्जर प्रतिहारों में जो विवाह होता है तो वहाँ इंदा प्रतिहार की पुत्री थी, और उस इंदा प्रतिहार की पुत्री की बात करें तो उस इंदा प्रतिहार की पुत्री का जो नाम जो मिलता है वह नाम के बारे में कोई चर्चा नहीं। इनका विवाह इनके साथ में हो जाता है। जो दहेज में इनको क्या मिलता है, ये मंडौर जो है ये दहेज के रूप में मिल जाता है। तो मंडौर जो है इनको दहेज के रूप में मिल जाता है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर ये बताया गया है। अब यहाँ पर बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और बात पहुँचती है यहाँ से, देखिएगा अब मैं आगे की जो है चर्चा कर रहा हूँ। तो आगे की चर्चा देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है आपके यहाँ पर अब ये जो है आपके रावचूड़ा जो हैं, ये रावचूड़ा क्या करते हैं कि इनको जो है वो मंडौर जो है ये दहेज में मिलता है। मंडौर जो है, ये मंडौर की बात करें तो मंडौर इनको दहेज में जब मिलता है, तो ये दहेज में जो मिलता है तो इस मंडौर को इन्होंने क्या बना लिया था, अपनी राजधानी बना लिया था। तो मंडौर को अपनी राजधानी बना लिया था। तो अब ये मराठौड़ जो हैं, इन राठौड़ों की जो है दूसरी राजधानी जो रही है, मारवाड़ के जो राठौड़ जो रहे हैं उनकी सेकंड नंबर की जो कैपिटल जो रहती है वह क्या रहती है, आपके मंडौर। तो मंडौर जो है इनके सेकंड नंबर की जो है कैपिटल बन जाती है। ये जो रावचूड़ा इसको राजधानी बना लेते हैं। और अब ये क्या करते हैं, ऐसा बताते हैं कि रावचूड़ा जो हैं मारवाड़ से निकलने वाले कुछ अरब घोड़ा व्यापारी थे। मारवाड़ से कुछ अरब घोड़ा व्यापारी निकल रहे थे। अरब जो है, अरब घोड़ा व्यापारी ये जो है निकल रहे थे, घोड़ा व्यापारी, अरब घोड़ा व्यापारी जो है ये निकल रहे थे। ये व्यापारी की बात करें तो इनको इन्होंने लूट लिया था। कहने का मतलब ये घोड़े जो थे, इन घोड़ों को लूट लिया था और लगभग ऐसा मानते हैं कि 1000 घोड़ों को लूट करके और इन्होंने अपनी सेना में जो है मिला लिया था। अपनी सेना में जो है इनको मिला लिया था इन्होंने, ऐसा बताते हैं यहाँ पर रावचूड़ा जो थे इन्होंने। तो ऐसे अपनी सेना की जो है पावर उसको बढ़ाया था इन्होंने। अरब घोड़ा व्यापारियों से लगभग 1000 घोड़े इन्होंने लूट लिए और लूट करके उसको उन्होंने अपने सैनिक अभियान में जो है या अपनी सेना में जो है उनको मिला लिया था। और अब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो साम्राज्य का जब विस्तार किया था इन्होंने, साम्राज्य जो है साम्राज्य का विस्तार किया था इन्होंने, और साम्राज्य का जब विस्तार किया था तो मारवाड़ में जो है एरिया देखिएगा दूर दूर तक छितराए हुए फैले हुए हैं। जैसे एक स्थान यहाँ पर है, एक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर या 70 किलोमीटर दूर, ऐसे जो है एरिया थे। उन पर इन्होंने अधिकार तो कर लिया था। अब उन पर शासन कैसे करे कि एक अकेला व्यक्ति कहाँ दूर दूर तक जाए उनकी देखरेख करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि अपने नीचे सामंतों को अपॉइंट कर दिया था। तो इन्होंने यहाँ पर ये जो है सामंत प्रथा जो है इसको मारवाड़ में स्टार्ट कर दिया था। तो मारवाड़ जो है, इस मारवाड़ में, मारवाड़ जो है, मारवाड़ में सामंत प्रथा जो है, मारवाड़ में सामंत प्रथा जो है, इस सामंत प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो है इन्हीं को जाता है। मारवाड़ में सामंत प्रथा जो प्रारंभ जो की थी वह इन्हीं के द्वारा की थी।
तो मारवाड़ में सामंत प्रथा को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है मित्रों, वह इन्हीं को जाता है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मारवाड़ में सामंत प्रथा को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो मारवाड़ में सामंत प्रथा जो है इसको प्रारंभ करने का श्रेय रावचूड़ा को जाता है। तो रावचूड़ा ने जो है मारवाड़ में सामंत प्रथा जो है इसको प्रारंभ कर दिया था। तो मारवाड़ में सामंत प्रथा को स्टार्ट जो किया था वह रावचूड़ा ने कर दिया था। तो अब यहाँ पर शासन ये आसानी से चलाने लगा था। अब क्या होता है कि समय यहाँ से आगे गुजरता है, और समय आगे गुजरता है तो ऐसा मानते हैं कि ये जो है आपके रावचूड़ा जो हैं, रावचूड़ा की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि जो रावचूड़ा जो हैं, रावचूड़ा की बात करें तो इनका जो ज्येष्ठ पुत्र जो था, इनका ज्येष्ठ पुत्र जो था, बड़ा पुत्र जो था उसका तो नाम मिलता है राव रणमल। इनका बड़ा पुत्र जो था वह तो था राव रणमल करके था। और इधर बात करें तो इनका एक दूसरा जो है पुत्र जो है, इनका छोटा पुत्र जो है इनकी मोहिलानी रानी जो है, इस मोहिलानी रानी का जो है पुत्र था, मोहिलानी रानी का जो पुत्र था उस पुत्र की बात करें तो उसका नाम मिलता है राव काना के नाम से उसको जो है जाना जाता है, राव काना था। तो इन्होंने क्या किया मित्रों कि ये जो है मोहिलानी रानी, इनके कहने पर इस रावचूड़ा ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसको? राव काना को। तो राव काना को अपना जो है क्या घोषित कर दिया था? उत्तराधिकारी जो है इसको घोषित कर दिया था इन्होंने, पहले ही उत्तराधिकारी इसको जो है घोषित कर दिया था, पहले ही इसको घोषित कर दिया था कि मेरे मरने के बाद में मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राव काना बनेगा। इस कारण इधर क्या होता है कि ये राव रणमल जो है ये नाराज होकर के अपनी बहन हंसाबाई को लेकर के और ये जो है ये कहाँ चला जाता है आपके, ये जो चला गया था वह जो चला गया था आपके वो लाखा की शरण में चला जाता है। राणा लाखा जो है इस लाखा की शरण में चला गया था। कहाँ पर? आपके मेवाड़ में। तो ये मेवाड़ चला जाता है लाखा की शरण में। ये जो बात करें तो आपका रणमल जो है अपनी बहन हंसा को लेकर के, और ये वही लाखा हैं जिनके साथ में इस हंसा का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है आगे चल कर के, जो मैंने आपको वहाँ पर मेवाड़ पढ़ाते समय इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। तो ये जो है यहाँ पर ये तो नाराज होकर के वहाँ उधर चला गया। और अब इधर क्या होता है कि अब इधर जो शासक जो बन जाता है, अब, और वह शासक के रूप में जो बनता है यहाँ पर, वह जो बनता है आपके ये जो है आपके राव काना जो है यहाँ पर अब शासक जो है ये बन जाता है। वो कैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि आपके ये रावचूड़ा जो हैं इनकी ऐसा मानते हैं कि 1423 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1423 ईस्वी में। और अब जो शासक जो बन जाते हैं, वह जो शासक जो बन गए थे मारवाड़ के, वह जो बन गए थे राव काना। राव काना का शासनकाल जो रहा था वह 1423 से लेकर के 1426 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है राव काना का। देखिएगा मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इजी चीज़ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है। मैंने आपसे कहा था कि इनके जो बड़े जो पुत्र थे, इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो तो थे कौन? रणमल। जो नियम से उत्तराधिकारी किसको बनना था? इसको ही बनना था, रणमल को ही नियम से उत्तराधिकारी जो बनना था रणमल को बनना था, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र जो है वही उत्तराधिकारी का दावेदार होता है। तो इसको बनना था रणमल को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने इसको उत्तराधिकारी न बना करके काना को पहले ही घोषित कर दिया था। ये यहाँ से नाराज होकर के हंसाबाई अपनी बहन को लेकर के और ये लाखा की शरण में चले गए, और वहाँ लाखा से इन्होंने अपनी बहन का विवाह भी कर दिया था इधर। और इधर ये अपनी वहाँ पर ये वैवाहिक संबंध स्थापित करके मेवाड़ के साथ में अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे रणमल ने। इधर ये शासक बनते हैं काना। काना जब शासक बनते हैं तो 1426 तक इनका शासनकाल रहता है। अब यहाँ पर कुछ तो ये कहते हैं कि ये काना जो हैं, इस राव काना की यहाँ पर वो आपके जो देवी जो थी करणी माता के नाम से जो जानी जाती हैं। इस करणी माता की बात करें तो इस करणी माता ने जो है इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। यहाँ इनको जो है मौत के घाट उतार दिया था। कुछ ये कहते हैं इतिहासकार कि ये तो केवल किंवदंतियां हैं, बनाई हुई बातें।
ये राव रणमल जो हैं ये क्या करते हैं कि राव रणमल यहाँ से सेना लेकर के, मेवाड़ की सेना लेकर के और इसके ऊपर जो है आक्रमण करता है, और इसके ऊपर आक्रमण करके और इसको जो है पराजित करता है, और इसको पराजित करके और आपके मारवाड़ पर जो है अधिकार कौन करता है, तो मारवाड़ पर अधिकार जो है कर लेता है, वह जो है मारवाड़ पर अधिकार जो करता है 1426 ईस्वी में आपके ये जो है आपके कौन कर लेता है, राव रणमल। तो राव रणमल जो है यहां पर इस प्रकार से 1426 ईस्वी में मारवाड़ का शासक बन जाता है। राव रणमल जो है यहां मारवाड़ का शासक जो बन गया था, वह जो बन गया था मारवाड़ का शासक 1426 ईस्वी में राव रणमल जो है मारवाड़ के शासक के रूप में यहां पर स्थापित हो जाते हैं। तो अब देखिएगा मित्रों, यहां से जो है 1426 में ये है मारवाड़ का शासन जो है यहां से स्टार्ट होता है। तो अब यहां पर क्या है कि यहां के शासक के रूप में जो रहते हैं उनकी बात करें तो अब यहां पर राव रणमल जो है ये शासक बनते हैं। राव रणमल का शासनकाल जो रहता है वह 1426 से स्टार्ट होता है, जो 1438 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 1438 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अब ये मेरे को कहने की बार बार जरूरत नहीं है कि राव चूड़ा के पुत्र थे। ये राव चूड़ा जो है इस राव चूड़ा के पुत्र थे। ये मैं आपको कह ही चुका हूं कि ये जो हैं आपकी बहन हंसा के साथ में, हंसाबाई जो है इनकी बहन थी। इस हंसाबाई का इन्होंने जो विवाह जो किया था वह जो किया था किसके साथ में, लाखा के साथ में जो है इन्होंने विवाह किया था। राणा लाखा जो है इनके साथ में इन्होंने हंसाबाई का इनकी जो है ये बहन थी, इस बहन का जो है इन्होंने विवाह इसके साथ में कर दिया था। राइट। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि ये जो है इनका विवाह कर दिया जाता है हंसाबाई का, तो वहाँ इनके साथ में वैवाहिक संबंध हो गए थे। और अब इसका पूरा समय जो है इसका कहाँ गुजरने लगा था, मेवाड़ में ही इनका पूरा समय गुजरता था। यहाँ तो केवल नाम के शासक थे ये मारवाड़ के। इन्होंने ऐसा मानते हैं कि इन आगे चल कर के और वहाँ पर मोकल जो है शासक बनते हैं। मैंने आपको बताया था मोकल शासक बनते हैं। तो मोकल जब शासक बनते हैं तो वो मैं आपको देखिएगा वहाँ पूरी चीज़ें आपको मारवाड़ में क्लियर हो चुकी हैं। मारवाड़ में पूरी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है। तो मैंने आपको बताया था कि मोकल के साथ में ये क्या करते हैं कि पहले तो आपके यूँ कह सकते हैं कि 1428 ईस्वी में ये जो है आपके रामपुरा का युद्ध नागौर को जो है ये विजय करते हैं। नागौर जो है ये नागौर को जो है मेवाड़ का अधीन किया जाता है। नागौर जो है इसको नागौर को मेवाड़ के अधीन किया जाता है, जिसे रामपुरा का युद्ध कहा जाता है, जिसे रामपुरा का युद्ध कहा जाता है। इसमें ये जो है मोकल का साथ देते हैं। इसके अलावा इनका जो है मोकल का और आगे की बात करें तो 1433 ईस्वी में 1433 ईस्वी में जो झीलवाड़ा का युद्ध है, उस झीलवाड़ा युद्ध में भी जो है इन्होंने मोकल का साथ दिया था, जिसके बारे में आपको वहां बता चुका था। तो इन दोनों समय जो है इनका मोकल का साथ रहा था। अब मोकल के बाद में यहाँ पर जो शासक जो बन जाते हैं वह जो बन जाते हैं कुंभा जो है ये यहाँ पर शासक बन गए थे मोकल के बाद में। तो कुंभा जो थे उस समय भी इनका जो है बड़ा यहाँ पर जो कह सकते हैं इंटरफेयर रहा था। और वह क्या रहा था, कुंभा जब थे इस समय इनका इंटरफेयर वो ये रहा था कि कुंभा के साथ मिलकर के इन्होंने चाचा और मेरा का दमन करवाया था। चाचा और मेरा इनका जो है इन्होंने दमन करवाया था इस समय, जो कि मैं वहां पर चर्चा कर चुका हूं। इसके अलावा इनके साथ में 1437 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि इनके साथ में मिलकर के 1437 ईस्वी में जो है आपके सारंगपुर का युद्ध जो हुआ था, ये सारंगपुर जो युद्ध है, सारंगपुर युद्ध में इन्होंने जो है युद्ध में भाग लिया था। सारंगपुर युद्ध में जो है इन्होंने भाग लिया था, कुंभा का साथ दिया था। सारंगपुर युद्ध जो है ये मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी के विरुद्ध जो है ये युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में भी जो है कुंभा का साथ दिया था। इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई थी। और मैंने वहां भी बताया था कि इस विजय के बाद में, इस सारंगपुर युद्ध के बाद में इनका यहाँ पर मेवाड़ में क्या बढ़ गया था, हस्तक्षेप बढ़ गया था। हस्तक्षेप बढ़ गया था मेवाड़ में। और मेवाड़ में जब हस्तक्षेप बढ़ गया था तो ऐसा मानते हैं कि मेवाड़ के जो सरदार थे, मेवाड़ के सरदार जो थे, इन मेवाड़ के सरदारों ने, इनकी प्रेमिका थी एक भारमली, इनकी प्रेमिका थी और उसका नाम मिलता है भारमली।
इस भारमली के साथ में मिलकर के, और ऐसा मानते हैं कि 1438 ईस्वी में 1438 ईस्वी में राव रणमल की जो है यहाँ पर इन्होंने हत्या कर दी थी। राव रणमल की यहाँ पर क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो 1438 ईस्वी में मेवाड़ के सरदारों ने, इनकी प्रेमिका थी भारमली, उस भारमली के साथ में मिलकर के और इनकी हत्या कर दी थी। तो ऐसे 1438 में इनकी जो है हत्या हो जाती है। अब 1438 से लेकर के और 1453 ईस्वी तक ये यहाँ पर आपके मारवाड़ जो है, ये मारवाड़ जो है ये मेवाड़ के अधीन रहता है। कहने का मतलब कुंभा के अधीन रहता है, मेवाड़ के अधीन रहा था। जो मैंने आपको बताया था कि ये मेवाड़ के अधीन जो है रहता है, और मेवाड़ के अधीन जो रहता है, तो अब यहाँ पर 53 में जाकर के एक संधि होती है, और उस संधि की बात करें तो उसको कहा जाता है आवल बावल की संधि। आवल बावल जो है, इस आवल बावल की संधि के बारे में आपको बता चुका हूं। आवल बावल की संधि जो होती है, इस आवल बावल की संधि के तहत आपके जोधा जो हैं, राव जोधा, इस राव जोधा को जो है मारवाड़ का शासन जो है मिलता है। मारवाड़ का शासन जो मिलता है राव जोधा को, वह जो मिलता है आवल बावल की संधि के तहत मिलता है। तो 15 वर्षों तक मारवाड़ मेवाड़ के अंडर में रही थी, और 15 वर्षों तक राव जोधा कानूनी स्थान पर रहे थे, जो कि मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाते समय आवल बावल की संधि जो है मैंने बताई थी, जो कि हंसाबाई ने करवाई थी राव जोधा और कुंभा के बीच में। तो ऐसा था मित्रों, यहाँ पर ये जो बात करें तो आपके राव रणमल का जो है ये शासनकाल। इसके बाद में आगे का जो शासनकाल हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में जो है चर्चा होगी आपके राव जोधा के बारे में, तो वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।